एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं बहावी आंदोलन। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीरत ई मुस्तकुम, रिसाल ई जिहाद, रिसाला ई हजरत पुस्तिकाएँ संबंधित है। ये सब किससे है? तो बहावी आंदोलन से। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना कि कौन कौन से बहावी नेता आए थे? तो इनायत अली और विलायत अली। ठीक है, बहावी आंदोलन के जो प्रणेता, पूछ सकता है क्वेश्चन ये भी है, सैयद अहमद बरेलवी थे। ठीक है, देखिए फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन तो कर रहे हैं लेकिन हम इसके बारे में जैसे कुछ ना एक शॉर्ट समराइज कर दे रही हूँ, उसके बाद भी फिर क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। देखिए जैसे बहावी आंदोलन, तो ठीक है, बहावी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका मीनिंग होता है कि कुरान और शरीयत को मानने वाले जो होते हैं ना, उस संप्रदाय के लोगों को बहावी कहा जाता है। मतलब जो कुरान को मान रहे हैं, शरीयत के नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तो वही होता है बहावी का अर्थ। ठीक है, अब देखिए बहावी का जो आंदोलन था, मेनली जो है उसकी शुरुआत मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए आरंभ हुआ था। ठीक है ना, कि मुस्लिम धर्म में सुधार कैसे हो। तो बाद में इन नेताओं को लगा कि देखो, जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक हम सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो पश्चिमीकरण सभ्यता की ओर ले जा रहे थे, तो उनको अपने धर्म में हस्तक्षेप, तो बोले कि इसको शुरुआत, ये आंदोलन करने से पहले हमारा क्या है कि अंग्रेज़ों को हटाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो यही बहावी आंदोलन शुरुआत हुआ था, लेकिन बाद में वो 1857 की क्रांति की ओर रुख हो गया। अब देखिए, अब इसमें जैसे कि इसके मुख्य जो प्रणेता या संस्थापक बोला जाए तो सैयद अहमद बरेलवी थे। तो हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो इसमें है जो पटना से कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो तो इंडिया से थे, मतलब पूरे भारत में कर रहे थे। और जो पटना से थे वो दो नेता थे, एक अहमदुल्ला और दूसरा का नाम था मोहम्मद हुसैन। पहला का नाम था अहमुदौला। ठीक है, अहमुदौला, दूसरा का नाम था मोहम्मद हुसैन। ये दोनों ही नाम याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद हुसैन, पहला का नाम अहमुदौला और दूसरा का नाम मोहम्मद हुसैन। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब अगला देखिए, अब ये तो हो गया था बहावी नेता। चलिए, सैयद अहमद केवल था तो इसलिए मैंने बता दिया, अहमद बरेलवी थे के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन बहावी नेता गए थे? ठीक है, अफगानिस्तान की यात्रा पे ये गए थे, तो उसमें पटना के इनायत अली और विलायत अली, ये दोनों भाई थे, उनके साथ गए थे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जो था, ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो विलायत अली को। विलायत अली को के अभिभाषण से बहादुर शाह काफ़ी प्रभावित हुआ और अपनी सहमति दी थी। ठीक है, इनायत अली और विलायत अली जो सैयद अहमद बरेलवी के साथ अफगानिस्तान गए थे, और इसी में जो विलायत अली थे वो दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह द्वितीय से, चूँकि बहादुर शाह द्वितीय जो बहादुर शाह जफ़र, जिसको द्वितीय भी बोलते हैं, उससे ये मिलने जाता है और वहाँ जाके अपना स्पीच देता है। अभिभाषण मतलब स्पीच। अगला है, पटना के किस बहावी नेता का स्वागत के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था? इनायत अली और विलायत अली। देखिए, ये जो पटना के किस बहावी नेता, तो वो है इनायत और विलायत के। देखिए, स्वात कहाँ है? स्वात पाकिस्तान में है। ठीक है, स्वात वैली है। यहाँ पे एप्पल मशहूर है, जैसे कश्मीर का जो एप्पल मशहूर है, वैसे ही पाकिस्तान में स्वात वैली का एप्पल मशहूर है। तो यहीं का शासक जो था वो था
अकबर शाह उसने स्वागत किया था किसका? इनायत अली और विलायत अली। इनायत अली और विलायत अली किसके साथ गए थे? तो सैयद अहमद बरेलवी जो बहावी आंदोलन के मुख्य प्रणेता हैं इसके उनके साथ अफगानिस्तान गए थे। अगला, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये बहावी आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन का मुख्य स्थान कहाँ पे है? तो बहावी आंदोलन, क्योंकि अहमदिया आंदोलन तो नहीं, अलीगढ़ नहीं है, तो ये हुआ। ठीक है, अगला, भारत में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत में सैयद अहमद शहीद, इनका नाम देखिए, सैयद अहमद बरेलवी भी बोला जाता है, इनको सैयद अहमद शहीद भी बोला जाता है। सैयद अहमद जो है चूँकि उत्तर प्रदेश के थे और इनका जन्म जो है वो 1786 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो पूछ सकता है कि सैयद अहमद जो बहावी आंदोलन के मुख्य प्रणेता ये किस राज्य से हैं? तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म जो है 1786 ईस्वी में हुआ है। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो देखिए इसका उद्देश्य इसमें सभी है, सभी। अब देखिए इसके स्टेटमेंट क्या है? सामाजिक और धार्मिक सुधार। ठीक है, ये तो था ही, पहले था कि मुस्लिम में धार्मिक सुधार, जो बाद में क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति की ओर मुड़ गया था। अगला है कि मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध। बिल्कुल सही है, यही तो धार्मिक सुधार है ना। और तीसरा है भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। अगला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य प्रणेता कौन थे? तो मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना बम। ठीक है, और इसके नेता कौन है? तो देखिए अहमदुल्ला है, मोहम्मद हुसैन है, और यहीं से जो है इनायत अली और विलायत अली जो दोनों भाई हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। अगला है क्वेश्चन 9वां कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये कब आए थे? 1821 ईस्वी में। ठीक है ना। भारत में बहावी आंदोलन के सैयद प्रवर्तक कौन है? सैयद अहमद। ये किस जगह से हैं बताइए? यूपी में है। इनका जन्म कब हुआ था? 1786 में हुआ था। ये पटना कब आए हैं? तो 1821 में। चलिए देखिए, ये आते हैं ना, जाते रहते हैं हज करने जाते रहते हैं, और इनके साथ अफ़गानिस्तान तो इनायत अली, लेकिन मैंने पढ़ा है वो बता रही हूँ। तो फिर क्या होते हैं, जो अहमदुल्ला और मोहम्मद हुसैन बोलते हैं कि पटना में, और इनका प्रपोजल देते हैं। तो फिर बोलते ठीक है, अभी तो हम हज यात्रा पे जा रहे हैं, और जब लौटते हैं उधर से 1822 ईस्वी में, तभी भी पटना है। तो इसलिए देखिए, याद रखिए, एक बार 1821 ईस्वी में पटना है और 1822 ईस्वी में पटना आए हैं। ठीक है, तो दूसरा बार उधर से लौटते समय 1822 ईस्वी में आए हैं। और अफ़गानिस्तान गए थे किसके साथ? तो इनायत अली और विलायत अली के साथ। 1830 ईस्वी के दशक में पटना का केंद्र था। किसका केंद्र था रहा है? मतलब देखिए 1830 के दशक, तो दशक कौन सा हो जाता है? 1821, 22, 23, 24, 25, ये जो है ना, ये वाला दशक। तो किसका? देखिए गोदरबारी विद्रोह का तो होगा नहीं, सन्यासी विद्रोह तो होगा नहीं, संथाल विद्रोह 1855, तो ये बहावी आंदोलन होगा। ठीक है, देखिए बहावी आंदोलन का लगभग 46 वर्ष तक पटना मुख्य केंद्र रहा है, यानी 1822 से 1867 तक, 1868। ठीक है, 1822 से लेके 1868 तक। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? विलायत अली और इनायत अली। विलायत अली सर्वाधिक प्रमुख नेता थे। विलायत अली क्या थे? सर्वाधिक प्रमुख नेता। अगला प्रश्न है, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में से किसे मिली थी? तो अहमदुल्ला को। ठीक है, देखिए बहावी आंदोलन में ही जो है ना के जो नेता थे अहमदुल्ला और हुसैन जो रहेंगे, ये आपको 1857 की क्रांति में भी भाग लेते हैं, और पीर अली साथ में रहते। तो अहमदुल्ला और मोहम्मद हुसैन को आजीवन कारावास मिलता है, और इनको पीर अली को महज 3 जुलाई को कैद होते हैं ये तीनों।
और उनको 3 जुलाई से 4 दिन बाद जस्ट 7 जुलाई को पीर अली को फांसी सुला दिया जाता है और अहमदुल्ला और मोहम्मद हुसैन को आजीवन कारावास। अगला क्वेश्चन, पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो इसका आंसर है अहमदुल्ला। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1854 में। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ कौन हुआ था? विलायत अली के बाद इनायत अली, ठीक है। विलायत अली जब मर गए थे तो इनायत, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसको चलिए ना कि थोड़ा सा याद करने में, तो मैं देखिए वेरी वर्ड होता है ना, मतलब देखिए अब तो इसमें विनायत अली इनायत अली मैंने ऐसे याद रखा है। वेरी एक वर्ड में जैसे वेरी गुड, वेरी, ये सब क्या होते थे, बहुत अच्छे अच्छे नेता था। वेरी तो वी से विनायत अली, ई से इनायत अली, तो बाद में कौन है इनायत अली करते हैं और इनकी भी मृत्यु 1858 ईस्वी में हो जाती है। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे कौन थे? विलायत अली। अब विलायत अली जो है उनके बेटे कौन है? मौलवी अब्दुल्ला। ये भी बहावी आंदोलन में ही फिर आगे पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी प्रमुख नेता रहते हैं बहावी आंदोलन के। तो ये पूछा मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो विलायत अली। अब देखिए ऐसे भी जब ये सीरीज याद रखिएगा तो वेरी तो विनायत अली पहले मर जाते हैं तो इनायत अली बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1864 ईस्वी में अम्बाला के मुकदमों में पटना के बहावियों के वकील थे कौन थे? तो प्लाइडेन, ठीक है। जब 1864 में अम्बाला के मुकदमा में हुआ था, ठीक है, अम्बाला से मुकदमा हुआ तो पटना में बहावियों के वकील कौन थे? प्लाइडेन थे। इस मुकदमे में 3 पटना के बहावियों को मृत्युदंड और शेष 8 को आजीवन काला पानी की सज़ा मिली थी, परंतु बाद में उनके मृत्यु दंड को काला पानी की सज़ा में बदल दिया गया था। देखिए 3 को क्या हुआ था कि मृत्यु दंड मिला था, अब बाकी 8 को मिला था काला पानी की सज़ा। काला पानी मतलब होता था ना जो अंडमान निकोबार आज द्वीप है तो इंडिया से अलग था, उसमें क्या होते थे कि कैदी को ले जाके उधर छोड़ देते थे उसी को बोलते थे काला पानी, मतलब अपने देश से दूर रहना और अलग छोड़ देना, तो उसी को बोलते थे अंग्रेज काला पानी की सज़ा उस समय सुनाते थे। और उसी में इन्हीं कैदियों से वो पूरा एक अभी अंडमान निकोबार जो है शहर बसा हुआ है। अगला है, पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई थी, कब हुई थी? 1870-71 में। पटना की बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई थी 1870 से 71 में। इसका है ना लगभग 1820 से लेके 1868 तक चला था। अगला, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहा करवाई थी? तो लॉर्ड रिपन जो था शेष बचा कैदी को क्या किया था? रिहा करवाया था। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहा हुई। बहावी आंदोलन के समय पटना के कमिश्नर आयुक्त कौन था? विलियम टेलर, ठीक है। और यही जब 1857 में ये हटेगा तो इसके बाद सैमुअल्स आता है। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी को पटना के सादिकपुर के सदस्य ने क्या किया था? अपना नेता माना था। देखिए फ्रेंड, जो ये सादिकपुर है ना, ये पटना में ही एक जगह पड़ता है, ठीक है ना। पटना में लोहानीपुर ये सब के नज़दीक है सादिकपुर, वहीं पे है ये जगह। अगला है, बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो ये सिताना में किया था, ठीक है। बहावी आंदोलन देखिए अब सिताना एक्चुअली था, ठीक है। ये जो ये मतलब पश्चिम सीमांत प्रांत, ये मैंने सर्च किया था तो अब इसका एग्जैक्ट ये जगह नहीं मिला। आप देख लो यदि कुछ
ये वेस्टर्न पार्ट दे रहा था, ऐसे किसी थाना जो गुजरात में मिल रहा था। यदि आपको पता चले तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला है, बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। तो ये क्या है, देखिए इसका आंसर सी होगा, यानी 1 2 3 4 सब सही है। सैयद अहमद शहीद क्या है, इनका जन्म 1786 ईस्वी में रायबरेली में हुआ है, ठीक है, इसीलिए बरेली है तो बरेलवी लगाते हैं। उन्होंने 1821 ईस्वी में पटना की यात्रा की थी, सही है। वे 1831 ईस्वी में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे, तो ये भी सही है। और उनकी मृत्यु बालाकोट में हुआ था। बालाकोट अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, ये पाकिस्तान का एक शहर है। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी, 1858 में। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। इनायत अली के मृत्यु के उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों के संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था, तो मकसूद अली, ठीक है, जब ये मरे थे तो मकसूद अली ने ग्रहण किया था। बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में और 1863 के युद्ध में, सभी में। अगला देखिए प्रश्न है, बहावी नेता में किसको उम्र कैद की काला पानी की सजा हुई थी, तो अहमदुल्ला को, अब्दुल रहीम को और याहिया अली, तीनों को। अब्दुल रहीम, याहिया अली, अहमदुल्ला। अब्दुल रहीम, याहिया अली और अहमदुल्ला। अगला है, पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था काफिला। ये क्या कहलाता था, काफिला कहलाता था। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, फरायजी आंदोलन। इसी से प्रेरित होकर पूर्वी बंगाल में जो प्रेरित हुआ था वो था फरायजी आंदोलन। ठीक है फ्रेंड, ये बहावी आंदोलन हम कंप्लीट कर लिए। हम नेक्स्ट करेंगे बिहार झारखंड शहीद जनजातीय आंदोलन। ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, और यदि कुछ इसमें मेरी वीडियो में त्रुटि लगे तो कमेंट में बताइएगा कि क्या है, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम संथाल विद्रोह से स्टार्ट करेंगे।